तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूपेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जो लोग कैमरे में है थंब दिखाएंगे। ऑडियो वीडियो यदि मेरा क्लियर है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्लास के नियमानुसार जिस प्रकार हम लोगों ने कल ही बातचीत किया था, क्लास में हमें कैसे उपस्थित होना है, किस प्रकार हम क्लास को करें ताकि इस विधा को हम अच्छे से सीख पाए, मैंने इसके बारे में कल ही बताया था। क्लास के क्या नियम हैं? तो क्लास के नियमानुसार सभी के पास नोटबुक पेन होना आवश्यक है। उम्मीद है सभी के पास नोटबुक पेन होगा। सभी लोग किसी ऐसे स्थान में बैठे होंगे जहां पर किसी प्रकार का नॉइज, पीछे से हल्ला गुल्ला नहीं होता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ये कहा था, सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है ना? हम एक दूसरे को देख पाए। तो प्रैक्टिकल क्लास है, आज प्रायोगिक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं मुझे देखना आवश्यक है। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी भी कैमरे के पीछे छुप के बैठे हैं। जल्दी से सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे ताकि यहाँ पर जो कुछ भी हम लोग सीख रहे हैं देख सके, है ना? हम एक दूसरे को देख सके ताकि कुछ भी गड़बड़ियां हो एटलीस्ट हम उसे सुधार सके। तो आवश्यक है कि हमारा कैमरा ऑन रहे। ठीक है, तो चलिए अगेन सभी का त्रयोदशीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में स्वागत है। और आज हम लोग शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ 2 दिनों में जो कुछ हम लोगों ने सीखा है उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, इसे सीखने वाले हैं। तो आवश्यक है कि सभी कैमरे में रहेंगे और सभी के पास जो सामग्री बोला गया था लाने के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने कल बताया था क्लास में, और चेक चैट आपने आपके ग्रुप में भी चेकलिस्ट शेयर किया था। तो उम्मीद है कि सभी लोग लेके आए होंगे। ठीक है, तो चलिए, न केवल हमारा शरीर बल्कि होल यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड 8 तत्वों से मिलकर बनी है। ये तो हम लोगों ने 5 तत्वों के बारे में सुन के रखा है ना? क्या क्या है वो? अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सभी ने सुना है ना? सभी ने सुना है। लेकिन 3 तत्व और कहां से आ गया? देखिए, इसके लिए भी एक वर्ष आता है गीता में, भूमिरापो नलो वायु खंग मन्नो बुद्धि एव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं कि 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां हैं जिसके द्वारा यह प्रकृति शासित होती है, जिससे यह पूरा प्रकृति बना है। वही 8 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। देखिए, ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें तो हम लोग 5 तत्व समझ लिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश समझ लिया। ये स्थूल तत्व होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देने वाले तत्व। लेकिन कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो है 3 तत्व। कौन कौन से? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्व होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। अभी देखिए, आप इसका अनुभव करेंगे उदाहरण से। जब किसी का अननेचुरल डेथ हो जाता है, असामयिक मृत्यु, मतलब कि उसकी आयु पूरा हुआ नहीं, आयु पूरा होने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई, व्यक्ति का मृत्यु हो गया किसी कारणवश, किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस समय क्या होता है, उसके ये 5 तत्व वाले शरीर खत्म हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। लेकिन चूंकि उसकी आयु तो पूरी हुई नहीं, तो उसके 3 तत्व वाला शरीर अभी भी विद्यमान रहता है, अभी भी रहता है। राइट? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वही भूत है, जिससे हम लोग डरते हैं। वही भूत है। क्या है? वही भूत है जिसके पास 3 तत्वों वाला शरीर है। 5 तत्व वाले शरीर तो उसके पास रहे नहीं, जो कि दिखाई देने वाले थे। लेकिन 3 तत्व वाले शरीर हैं जो दिखाई देने वाले नहीं है। और हम लोग उससे क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है और वह किसी के भी शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता है और उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए लोग भूत से डरते हैं, है ना? इसीलिए लोग भूत से डरते हैं। लेकिन इसमें भी जो लोग प्यूरिटी धारण करते हैं, जो लोग प्यूरिटी धारण करते हैं, उसे भूत छू भी नहीं सकता। वो तलाश में रहते कब व्यक्ति इम्प्योर हो।
जब व्यक्ति की इम्प्यूरिटी दिखती है, वो कोई भी जिसके पास सूक्ष्म शरीर है उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है, उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी को भूत बोला जाता है। ठीक है, यही भूत है। ठीक है, तो ये जो पांच तत्व वाला शरीर है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसमें होने वाली गड़बड़ियों के लिए, यानी कि दैहिक क्लेश को दूर करने के लिए, हम लोग तो जो कुछ अभी सीख रहे उसके माध्यम से दैहिक क्लेश को दूर कर सकेंगे। लेकिन जो मानसिक क्लेश होते हैं, यानी कि तीन तत्वों के बिगड़ने से जो व्याधियां हमारे शरीर में आती है, जिसे मानसिक क्लेश कहा जाता है, इन मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के योग पद्धतियों का इस्तेमाल, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन का इस्तेमाल, अलग अलग प्रकार के मंत्र चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर में हो रही तकलीफों को भी दूर करते हैं। ठीक है, तो ये पांच तत्व वाला शरीर को हम लोग अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, तो हम लोग 5 एलिमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, पांच तत्व ना केवल हमारे शरीर में, ना केवल पूरे ब्रह्मांड में, बल्कि हमारे पृथ्वी में भी। आप देखें कि हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन से तत्व की मात्रा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। सबसे अधिक हमारे हमारे पृथ्वी में कौन से तत्व की मात्रा है? कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा है? हाँ, वाटर एलिमेंट। बहुत अच्छा। जल तत्व। अभी जल तत्व की भागीदारी न केवल पृथ्वी में, न केवल हमारे शरीर में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में 70% है। कितना? 70%। 70% जल है। और उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल होता है, 30% बाकी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। अभी इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ड्राइवर दिए हैं इसको संभालने के लिए। कौन है वो? ये दो ड्राइवर दिए हैं जो हमारे इस 70% वर्कलोड को संभालता है, हमारे जल तत्व को रेगुलेट करता है, संतुलित करने का कार्य करता है। कौन है वो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। दो है हमारे शरीर में, दो है। इसकी संख्या कितनी है? दो है। मैंने हिंट दिया, दो है, और हमारे जल तत्व को संभालने का काम करता है, हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। हाँ, किडनी। किडनी, बहुत अच्छा। चंदा जी, किडनी। कौन है? किडनी। किडनी जो हमारे जल तत्व को रेगुलेट करता है, जल तत्व को संतुलित करने का कार्य करता है। यकीन मानिए, यदि किडनी को हम लोगों ने स्वस्थ रखा, यदि हमने किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दिया, किडनी को स्वस्थ रखा, तो हमारी बॉडी के 70% बीमारियां, 70% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती है। ऐसे ही ठीक हो जाती है यदि हमने किडनी के ऊपर फोकस किया, किडनी को स्वस्थ रखने के ऊपर ध्यान दिया कि हमारी किडनी टाइम टू टाइम उसका सफाई हो, टाइम टू टाइम उसकी एनर्जी लेवल चेक की जाए, और उसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमने ध्यान दिया तो हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी, और यदि हमारी किडनी स्वस्थ रहे तो हमारे बॉडी की 70% बीमारियां ऐसे ही चली जाएगी, बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो आज क्लास के अंत में इस किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर बातचीत करना है। आज हम लोग सीखेंगे कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यदि किडनी को स्वस्थ रखना है नेचुरल तरीके से, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई कार्य किए, हम यदि किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्लास के अंत में एक डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला मैं देने वाला हूं, जिसके माध्यम से हम किडनी को समय समय पर साफ करते रहेंगे और हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। यदि हमारी किडनी स्वस्थ रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी 70% बीमारियां ऐसे ही समाप्त हो जाएगी हमारे अंदर की। ठीक है, ये किडनी हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के फ्रंट में या बैक में? बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए। हमारे शरीर के फ्रंट में किडनी है या हमारे बैक में किडनी है? हमारे बैक में है। वे लिख रहे हैं फ्रंट में है। हमारे बैक में है। राइट, हमारे बैक में, हाँ बिल्कुल, हमारे बैक में है। राइट, कैसे बैक में है? क्योंकि ये हमारे शरीर के कौन है? प्रशासकीय कार्य करने वाले ऑर्गन है। राइट, हमारे हमारे शरीर में जो गवर्नमेंट है उसके लोग हैं। राइट, उसके लोग हैं।
और गवर्नमेंट के लोग कैसे चलते हैं मालूम है? ड्राइवर रखते हैं वो लोग। क्या रखते हैं? ड्राइवर। खुद ड्राइविंग नहीं करते। और ड्राइवर कहाँ बैठता है? पीछे के सीट पे। कहाँ? पीछे के सीट पे। आगे कौन रहता है? ड्राइवर और को ड्राइवर, है ना? तो उसी प्रकार ये ड्राइवर हमारे शरीर के पीछे हैं। कहाँ है? हमारे शरीर के पीछे, यानी बैक। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के आसपास में लेंगे दोनों। दोनों किडनी कहाँ है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये उसी प्रकार हमारा ब्रेन, हमारे सर के पिछले हिस्से में है ना, पिछले हिस्से में। उसी प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी कहाँ है? तो हमारे शरीर के पिछले हिस्से में, है ना, पिछले हिस्से में। तो ये तीनों ऑर्गन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत ही वर्कलोड रहता है। इन तीनों ऑर्गन के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड रहता है। जिस प्रकार 70% वर्कलोड किडनी के ऊपर है, उसी प्रकार ब्रेन और रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी वर्कलोड रहता है। आप देखिए, सभी ऑर्गन हमारे शरीर के, हाथ, पैर, माथा, इवन हमारे शरीर के सभी ऑर्गन कहाँ लगे हुए हैं? तो हमारी रीढ़ की हड्डी में लगे हुए हैं। कहाँ है? रीढ़ की हड्डी में लटके हुए हैं। यदि रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया जाए तो सभी बिखर जाएंगे, राइट? सभी बिखर जाएंगे। यदि ब्रेन इसके ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ दे तो कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, है ना? कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर दे। इस प्रकार ये तीनों ऑर्गन इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं। तो चलिए आज इन तीनों ऑर्गन के बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे शरीर में किस जगह पर है ये तीनों ऑर्गन और किस प्रकार हम इसको लोकेट करेंगे और कैसे हम इसके ऊपर, अभी हम लोग जितने भी ऑर्गन को हम अपने हाथों में देख रहे हैं, शरीर के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, आज इसके ऊपर टोटली इसी के ऊपर बातचीत होनी है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? नोटबुक पेन लेके सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, चलिए। तो हमारे हाथों में हम ब्रेन से शुरू करते हैं, ब्रेन से रीढ़ की हड्डी में जाएंगे, रीढ़ की हड्डी से फिर किडनी में जाएंगे अंतिम में। ठीक है, तो हमारे हाथों में जो ब्रेन का लोकेशन है वो किस जगह पर होगा, अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से पहले देखते हैं। पहले पीडीएफ में देखते हैं, फिर अपने हाथों में देखेंगे कि कहाँ है। वैसे हम लोगों ने अपने अंगूठे के अग्रभाग को क्या बनाया था? क्या था वो? हमने देखा था कि वो हमारा हेड है, हेड का एरिया है और हेड में ही ब्रेन होता है। कहाँ होता है? हेड में ही ब्रेन होता है। तो अभी हम लोग अंगूठे के अग्रभाग में हमारा ब्रेन कहाँ है, हमारे हाथों के पीछे किस जगह पर होगा, उसे देखने वाले हैं। ये देखिए, जहां पर हमारा अंगूठा का अग्रभाग है, नाखून के जस्ट नीचे हमें ब्रेन दिखाई देता हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है? हमारा ब्रेन। कहाँ है? तो नाखून के जस्ट नीचे, पीछे की साइड से, नाखून के जस्ट नीचे। अभी जहां पर हमारा ब्रेन है वहीं से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है और नीचे की ओर जाती है ना, नीचे की ओर जाती है। तो यहां से भी हमारा रीढ़ का हड्डी शुरू होगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा रीढ़ की हड्डी शुरू होगा। इस प्रकार यहाँ से शुरू होता हुआ यहाँ और फिर इधर से इधर को जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने कल क्या किया था, अंगूठे को ऊपर लगाया था, यहाँ पे लगाया था, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी सीधा। लेकिन प्रकृति ने इधर इस तरफ बनाया है तो हमें इसी अनुसार देखना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सर्वाइकल का सभी वर्टिब्रा का लोकेशन हमें मिलेगा। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का लोकेशन है। यहाँ से थोराइसिस और कुछ थोराइसिस का वर्टिब्रा इसमें है, फिर लंबर का है और सेक्राल और कॉकिक्स है। ठीक है, सेक्राल और कॉकिक्स है। तो सभी रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथों के पीछे इसी जगह पर उपस्थित है। ठीक है, इसी जगह पर उपस्थित है। देखिए, यहाँ पर ब्रेन देख लिया, यहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू हुई और यहाँ तक रीढ़ की हड्डी कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दोनों हमारा पैर है, इसके बीच है ना, इसके बीच यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी, इधर से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी और यहाँ ब्रेन। क्या सभी कुछ समझ में आया? समझ में आया? यदि समझ में आया हो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। फिर हम लोग देखेंगे किडनी। चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताइए कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड किडनी होती है ना, किडनी होती है। और कहाँ होती है? लंबर और थोरासिक एरिया जहाँ पे मिलते हो उसी जगह पर हमारी किडनी का स्थान होता है। देखिए इस फिगर में, देखिए आपको समझ में आएगा। लंबर और थोरासिक एरिया जहाँ पर हमारे मिलते हो उसी जगह पर किडनी का स्थान होता है। ये देखिए, ये हमारा किडनी है। ठीक है, ये किडनी कहाँ है? तो लंबर और थोरासिक एरिया जहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लंबर और थोरासिक एरिया जहाँ पे मिल रहा है उसी जगह पर हमारी किडनी है। ठीक है,
तो हमारे हाथों में किस प्रकार होगा, हमारे हाथों में किस प्रकार होगा, कहाँ होगा, ये देखिए हमारे हाथों में इस जगह पर होगा, है ना, इस जगह पर। ये हमारा किडनी का लोकेशन है, ये हमारा किडनी का लोकेशन। किस प्रकार हम अपने हाथों में लोकेट करेंगे, तो इसका सिंपल टेक्निक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर उंगली को रखना है, हल्के हाथों से इसको प्रेस करके नीचे की ओर लाइए, एक जगह पर आके रुकेगा, उंगली नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। तो जहां पर रुक जाता है ना उंगली, वही लोकेशन किडनी का है, वही लोकेशन किडनी का, मतलब इन दोनों उंगलियों की हड्डियां आके इस एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है, एक जगह पे आके मिल जाती है, जहां पर मिलती है जस्ट उसी जगह पर किडनी का लोकेशन होता है, सिंपल, ठीक है। अभी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में हम इसे थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे, थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे, तो हमें फिर से इसका लोकेशन मिल जाएगा, इन दोनों दोनों उंगलियों के हड्डियों के बीच में, ठीक है। तो दोनों किडनी हमारा यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर, बीच में रीढ़ की हड्डी है, दोनों किडनी यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी हमारे हाथों में किस जगह पर है, किस स्थान पर है, हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। फिर हम लोग चलते हैं, हम्म फिर हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली अपने सभी बीमारियों को दूर करने के लिए इस विधा का कैसे प्रयोग किया जाए, उसे देखते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो, किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आया, छूट गया, दिमाग से निकल गया, या फिर ध्यान नहीं दे पाए, वीडियो की रिकॉर्डिंग ग्रुप में जाएगी, वहां से आपको दोबारा से रिपीट करके देख लेना है, चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है, चीजें समझ में आ जाएगा। वीडियो एक बार दो बार आप रिपीट करके देखते हैं तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाता है, आप जल्दी भूलते नहीं। तो आवश्यक है कि हम वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखें, ठीक है। अच्छा, कल के क्लास में मैंने ये कहा था कि पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, पीडीएफ आप सभी को मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा ये मैंने बताया नहीं था, है ना, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैंने बताया नहीं था। तो आज मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, किस जगह पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वो मैं शेयर करूंगा, और उससे जाके आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसी स्थान पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसी स्थान पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आवश्यक है कि पीडीएफ भी हम वहीं से डाउनलोड करें, ताकि हमें सर्टिफिकेट लेने में फिर आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रैक्टिकल में उपस्थित होने के लिए कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा था, क्या सभी के पास है? सभी लोग लेके आए हैं? ये देखिए क्या है, लौंग, क्या है, लौंग। कितने लोगों के पास है, थोड़ा दिखाइए कैमरे में मुझे। देखिए अभिषेक मेहता जी के पास है, और सुनील रतन जी के पास है, और रमा जी के पास है, सुशीला जी के पास है, और नविता जोशी जी के पास है, अनीता जी के पास है, और कनकलता जी के पास है, एमसी शर्मा जी के पास है, और रानू राय जी के पास है। ओप्पो, क्या नाम है आपका, ओप्पो लिख रखा है आपने, ओप्पो जी के पास है, ठीक है। और जया माहेश्वरी जी, सीमा अग्रवाल जी, पुष्पा शर्मा जी, और अनुज अंजू जैन जी, है ना, अंजू जैन जी, और जूम यूजर, ठीक है। और कोई है दूसरे स्क्रीन में, माधवी जी हैं, और ममता जी हैं, और प्रियंका जी हैं, और पूनम चंदा जी हैं, रेडमी जी हैं, रीता जी हैं, दीपाली जी हैं, ठीक है, और साधना तिवारी जी हैं। और जिसका नाम मैंने नहीं लिया वो सभी हैं, क्योंकि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, ठीक है। यदि सभी का नाम लेने लगे तो क्लास निकल जाएगा। एक क्लास में ऐसा हुआ था, हैंड रेज करके कंप्लेन किया कि सर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब आगे से मैं बता दिया करूंगा कि जिसका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी के पास है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं, क्योंकि उतना समय 1 घंटे में हमें सभी चीजें कंप्लीट करनी है। चलिए, तो सभी के पास सभी चीजों को मैंने जो लाने के लिए कहा था, सभी चीजों को लेके सभी यहाँ पे भी रहेंगे, और हम इन चीजों का उपयोग करके इसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो लौंग ले लिया, काली मिर्च ले लिया, मेथी के दाने ले लिए, मटर के दाने ले लिए, है ना, मटर के दाने ले लिए, राजमा ले लिया, ठीक है, राजमा ले लिया। और क्या लिया इसके अलावा? तो इसके अलावा मैंने पेपर का टेप बोला था, ½ इंच का, 1 इंच का, है ना, पेपर का टेप। साथ में हम क्या यूज करते हैं,
तो कुछ टूल्स हैं इसके लिए, क्या है, एक छोटी सी जिम्मी आती है, कॉपर की स्टील की दोनों ही तरह की मिलती है ये। हाँ, जिन लोगों के पास है वो दिखा सकते हैं, देखिए अभिषेक के पास, ठीक है। और ये सूजोक रिंग होती है, इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये वुडन जिमी होती है लकड़ी की, ये बाजार में 30-40 रुपए में अवेलेबल है, मिल जाता है। इसके साथ में हम इस जिम्मी का उपयोग करते हैं, इसको बोला जाता है करेला जिम्मी। यह जिम्मी भी बाजार में 30-40 रुपए में मिल जाता है, 40 रुपए के एवरेज में हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का उपयोग करके कभी हम लोग ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे, अपने हाथों के माध्यम से शरीर के सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले 4 बड़ी उंगलियों को लिया था, 4 बड़ी उंगलियों में जो समस्या है, यानी कि हाथ और पैरों में समस्या है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए, पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, हम लोग लेते हैं पहले एल्बो पेन को। यदि किसी को एल्बो पेन है तो उसके लिए लोकेशन क्या होगा, कैमरे में दिखाइए। यदि किसी को एल्बो पेन है यानी कोहनी में दर्द, हाँ, तो हाथों में लोकेशन कहाँ होगा, किस जगह पर हम ट्रीटमेंट देंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा। इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट होगा, इंडेक्स फिंगर का जिस हाथ में है उसी हाथ के इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट होगा एल्बो पेन के लिए। किसके लिए, एल्बो पेन के लिए। तो इस जगह पर हमें क्या करना है, देखिए इसके ऊपर हम अनेक तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर पकड़ के हम स्टिमुलेट करें तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि स्टिमुलेशन भी दिया तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा तरीका, यदि हमारे पास यह रिंग है तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लगाएंगे और इसके ऊपर रोल करेंगे, रोल करेंगे, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हमारे पास यह जिम्मी है ना, वुडन जिम्मी है, तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस भाग को लेके इसके ऊपर रख के अंगूठे से थोड़ा स्टिमुलेट कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ट्रीटमेंट हो जाएगा, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इन सभी से बेहतर और इफेक्टिव रिजल्ट यदि कोई देता है, वह है मेथी की पट्टी, मेथी दाना का पट्टी। इसको कैसे बनाते हैं, मेथी दाना का पट्टी कैसे बनाते हैं, तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। जो लोग कल वीडियो देखे होंगे, अपना रिकॉर्डिंग क्लास का रिकॉर्डिंग देखे होंगे, वही चैनल का लिंक है, उसी पे सभी सभी वीडियो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, बाकी सभी चीजों को कैसे लगाते हैं, वहां पे अवेलेबल है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यानी कि एक तरह से वहां पे आपको पास से, कैमरे से पास से आपको दिखाएगा कि कौन कौन सा वीडियो जो अवेलेबल है, किस किस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो कर लिया था, सब्सक्राइब कर लिया था, चैनल के माध्यम से जुड़ गए थे। कुछ लोग, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, मैं चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दाना ऐसे करके लगाना रहता है, ठीक है, ऐसे करके लगाना रहता है। अभी इसको क्या करेंगे, प्रॉपर लोकेशन के ऊपर रख के चारों बगल से इसको ऐसे घुमा देना है, ऐसे घुमा देना है। अभी यहाँ पे लग गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लग गया। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का हमें फॉर्मूला अपनाना है। कैसे ट्रीटमेंट देंगे, इसके ऊपर दबाव देके, ठीक है, इसके ऊपर दबाव देके। कितना बार दबाव देना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसे हमने मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार कंप्लेन आ गया था मेरे पास, कैसे कंप्लेन आया था पता है, मैंने बताया नहीं, भूल गया था मैं बताना कि कितना बार प्रेशर देना है। हुआ ये कि उन्होंने लगाया और उनके हाथों में स्वेलिंग आ गई। दूसरे दिन आया, उन्होंने कहा कि सर आपने जो बताया था वो मैंने किया, लेकिन हाथों में स्वेलिंग आ गई। मैंने पूछा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपने क्या किया, बोले यहाँ पे लगाया था मेथी पट्टी। मैंने ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, उन्होंने यहाँ लगाया था अंगूठे में एक्चुअली, ठीक है। तो कहा कि ठीक है लगाया था, कुछ नहीं, आपने दबाया कैसे, बोले 2 घंटे तक खूब दबाया। मैंने कहा ठीक है, 2 घंटे तक खूब दबाया, अब जिंदगी भर आपको ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता नहीं है, हमने पूरी जिंदगी का एक ही बार ट्रीटमेंट ले लिया। ठीक है। तो ये क्या है कि हमने एक्सेस कर दिया उसको, उसकी समय होती है 20 टाइम्स मैक्सिमम, ठीक है, 20 टाइम्स मैक्सिमम, 20 बार हम अधिकतम इसके ऊपर प्रेशर देंगे। यदि उससे अधिक प्रेशर दिया तो क्या होगा, फिर समस्या हो सकता है, समस्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। किसी भी चीज का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कोई कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर का साइड इफेक्ट नहीं होता, सबका साइड इफेक्ट होता है यदि हमने उसको गलत तरीके से प्रयोग किया, ठीक है। गलत जगह पे प्रयोग किया चलेगा, तरीका सही होना चाहिए।
यदि सही तरीका अपनाया नहीं, गलत तरीके से किया, तो फिर उसका साइड इफेक्ट होगा। वही आयुर्वेदिक मेडिसिन को गलत तरीके से खा लिया तो साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि साइड इफेक्ट नहीं होगा, होगा यदि हमने गलत तरीके से उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो क्या है, इसको यहाँ लगाया, 20 बार हम इसके ऊपर प्रेशर देंगे एक बार में। यदि सुबह के 8 बजे हमने प्रेशर देना है तो 20 बार प्रेशर दिया, और हर 3 घंटे में हम इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। यदि 8 बजे दिया है, फिर 11 बजे दे सकते हैं, फिर 2 बजे दे सकते हैं, फिर 5 बजे दे सकते हैं, फिर आप चाहे तो 9 बजे दे सकते हैं। ठीक है, तो दिन भर में 3 से 4 बार आप इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, और एक बार में 20 बार प्रेशर दे सकते हैं। यही क्रिया पूरे हाथ और पैर में हमें अपनाना है। अभी हम लोगों ने कहाँ पे देखा, एल्बो में है ना, एल्बो में समस्या, यदि रिस्ट में है यहाँ लगा देंगे, बाह में दर्द है यहाँ लगा देंगे, नी में पेन है यहाँ लगा लेंगे, पिंडलियों में दर्द है यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, जंगे में दर्द है, थाई में पेन है यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन के ऊपर हमें ट्रीटमेंट दे देना है। ठीक है, तो क्या हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, किसी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म, कुछ ही लोगों को समझ में आया, बाकी लोग कहाँ हैं? हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब सभी को समझ में आया है ना, सभी को समझ में आया। तो अभी हम लोग चलते हैं हाथ के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम लोगों ने कल के क्लास में क्या देखा था, कल के क्लास में अपने अंगूठे के अग्रभाग में नाक को लोकेट किया था, है ना, नाक को। तो नाक के ऊपर एक दाग देंगे। ठीक है, नाक के ऊपर एक दाग देंगे, यहां से हम नाक की ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए प्रकृति ने हमारे नाक से मिलता जुलता चीज कुछ उपलब्ध करवाया है। ठीक है, नाक हमारा कैसा है, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना। अभी देखिए, उसी प्रकार प्रकृति ने हमें इसे उपलब्ध करवाया है। इस नाक, इस लौंग को जब आप देखेंगे ना पास करके, तो आपको कैसा दिखाई देगा, जस्ट लुक लाइक नोज, नाक की तरह दिखाई देगा। ठीक है, नाक की तरह दिखाई देगा। तो जस्ट नाक के लोकेशन के ऊपर इसे रख के टिप लगाना है, कहाँ, इस जगह पर हाँ रखना है, और टिप लगाना है। कौन सा टिप, तो हम हाफ इंच के पेपर टिप का इस्तेमाल करेंगे, इसका। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रकार इसे पेपर में पहले पेस्ट कर देंगे, पेपर टिप में इसको पहले पेस्ट कर लेंगे। देखिए, ऐसे करके लगा दिया। अभी इसको नाक के ऊपर रख के टिप लगाना है। चलिए आप लोग भी लगाइए, लगा के मुझे दिखाइए। ये देखिए, ऐसे लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया। अभी प्रेशर देने का जो टाइमिंग है, संख्या है, वही है, 20 बार प्रेशर देंगे दिन भर में, 3 से 4 बार हम इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं। लगाइए, किसने किसने लगाया मुझे दिखाइए। रानू राय जी ने लगा लिया, और निवेदिता जोशी जी ने लगा लिया, और किसने लगाया। प्रैक्टिकल क्लास है, यहाँ पे करके देखना, अभिषेक मेहता जी बहुत अच्छा, और रमा जी बहुत अच्छा, सुनील रतन जी बहुत अच्छा, और किसने लगाया है, अंजू जैन जी। ये लग रहा है कि आपका थोड़ा सा नीचे लग गया है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए लोकेशन सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। और किसी ने लगाया, सुशीला जी बहुत अच्छा, और कोई, और किसी ने लगाया, जया माहेश्वरी जी, ठीक है, बाहर देखूं थोड़ा, हाँ, खुशबू पटेल जी, ठीक है, और किसी ने लगाया, ममता जी ने लगाया, ठीक है। ये किसका ट्रीटमेंट है, अभी मैं बता रहा हूँ, माधवी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। ये किसका ट्रीटमेंट है, अनीता जी ने लगाया, ठीक है, और ठीक है, सभी ने लगाया, सभी लोग लगाइए। ठीक है, देखिए क्या है, ये नाक के लिए ट्रीटमेंट देना है। राइट हैंड में, आप राइट में लगाएं, लेफ्ट में लगाएं, डजेंट मैटर। ठीक है, अधिकतर हम लोग लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देते हैं, क्यों, राइट हैंड का बहुत सारा काम रहता है। ठीक है, राइट हैंड का बहुत सारा काम रहता है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड में अधिकतर ट्रीटमेंट देते हैं। तो लेफ्ट हैंड में इस जगह पे हमने अंगूठे के ऊपर लगा दिया। अब इसके ऊपर 20 बार हम प्रेशर देंगे।
ये हमारे नाकों से संबंधित, नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें देगा। जिन लोगों को स्नोरिंग की समस्या है, खर्राटे मारना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस का प्रॉब्लम है, वहां पर भी हम इसका उपयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का ब्रीदिंग डिफिकल्टीज यदि हमें होता है तो उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लॉकेज, नाकों से खून आना, नाक जाम होना, दोनों में ही इस बिंदु का प्रयोग करेंगे। राइनाइटिस, साइनाइटिस, दोनों में हम इसका प्रयोग करेंगे। लगातार रहने वाला सर्दी में भी इसका हम प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ नाकों की हड्डी बढ़ जाती है, नाकों की हड्डी बढ़ जाती है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो लगभग लगभग सभी प्रकार के नाक से संबंधित समस्याओं का समाधान ये हमें देगा। सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को यह ठीक करेगा, सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को यह ठीक करेगा। तो नाक से संबंधित समस्या के लिए लौंग का प्रयोग कहां पर? नाक के लोकेशन के ऊपर। ठीक है, चलिए तो भी हम लोग चलते हैं आंखों के ऊपर। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसी अनुरूप हमें कुछ उपलब्ध करवाया है। क्या है? काली मिर्च, गोल गोल और काली काली। काली मिर्च क्या है? गोल गोल और काली काली, जस्ट लुक लाइक आई, हमारी आंखों की तरह, हमारी आंखों की तरह। तो इसे क्या करना है? आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टिप लगाना है, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टिप लगाना है। कितना दिन लगाना है? जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक लगाना है। अभी इसे क्या करेंगे? हाफ इंच के पेपर टिप में ऐसे चिपकाना है और आंखों वाले लोकेशन के ऊपर इसको ऐसे करके लगा देना है। तो यहाँ से हमारे आंखों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारे आंखों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। आंखों से संबंधित समस्या के लिए यह बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है, आंखों से संबंधित ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है। अभी इसमें हम मोतियाबिंद से पहले या मोतियाबिंद के बाद की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हम लोग पाएंगे। मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान यहाँ हमें मिलेगा। तो कौन कौन सी समस्या, कौन कौन सी समस्या? आंखों में छाले पड़ जाना, आंखों से पानी आना, आंख आ जाना, धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, या फिर आंखों में दर्द होना, ये सारी समस्याओं का समाधान हमें ये काली मिर्च देगा। ठीक है, यह काली मिर्च से इन सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। अभी नाक और आंख हो गया, अभी चलते हैं हम लोग मुंह और कान। ठीक है, तो मुंह और कान के लिए सबसे बेस्ट होता है ये लकड़ी वाली जिम्मी का प्रयोग। ठीक है, इस जिम्मी का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मुंह का लोकेशन कहाँ है? जस्ट नाक के नीचे। इसके ऊपर क्या फॉर्मूला है? जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। ठीक है, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अपनाना है। कितना बार करना है? 20 बार। कितना बार करना है? 20 बार। ठीक है, अभी कान के ऊपर भी यही फॉर्मूला अपनाना है, कान के ऊपर भी यही फॉर्मूला अपनाना है, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, प्रेस, स्टिमुलेट, रिलीज, ऐसे करके 20 बार करना है। तो मुंह से संबंधित समस्या, माउथ अल्सर है, माउथ स्टिफनेस है, ड्राई माउथ की समस्या है, हमारे माउथ में स्लाइवा कम बनता है, हम इन चीजों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुंह से संबंधित समस्या का समाधान हमें मुंह वाला पॉइंट देगा। कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें कान वाला बिंदु से मिलेगा। जैसे कानों में घंटी बजना, सनसनाहट का आवाज आना, शब्द साफ नहीं सुनाई देना, कानों में दर्द होना, कानों से पस आना, इन समस्याओं का समाधान हमें कान के बिंदु से मिलेगा। ठीक है, आई प्लॉटर के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का। ठीक है, जय माहेश्वरी जी, कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आंख, कान, नाक, मुंह सब देख लिया। अभी आता है ललाट, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड। तो ललाट के लिए क्या करना है? इस जिम्मी का अग्रभाग, जो पतला वाला भाग है, ललाट के ऊपर रख के इसके ऊपर स्टिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्टिमुलेट कर सकते हैं, इससे हमारे फोरहेड से संबंधित समस्या का समाधान हमें मिलेगा। टॉप ऑफ हेड में हुई समस्याओं का समाधान इसी जिम्मी का अग्रभाग रख के हमें स्टिमुलेशन देना है। इससे हमारे सर के ऊपरी हिस्से में किसी प्रकार का दर्द हो, स्टिमुलेशन देके हम उसे दूर कर सकते हैं, स्टिमुलेशन देके हम उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे हेड के सभी ऑर्गन कंप्लीट हुए, हेड के सभी ऑर्गन कंप्लीट हुए। क्या सभी को समझ में आया?
यदि यहाँ तक समझ में आया हो चैट बॉक्स में मुझे वाई लिख के बताइए, चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए यदि समझ में आया हो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं माथे से नीचे यानी गले का ट्रीटमेंट, और यह ट्रीटमेंट बहुत ही उपयोगी है। इसे कहते हैं मेथी पट्टी एक काम अनेक, ठीक है। मेथी पट्टी एक काम अनेक, इस जगह पर ट्रीटमेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, मेथी पट्टी का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मेथी पट्टी हम लगाएंगे। हम चाहे तो जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाथों से भी दबा सकते हैं, सुजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने मेथी पट्टी लगाया तो ये बहुत प्रभावी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, और ये अनेकों प्रकार के डिजीज को ठीक करने में सक्षम है। तो क्या करना है, इसके ऊपर मेथी पट्टी लगाना है। कैसे बनाना है मेथी पट्टी, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में पड़ा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मटर का दाना कैसे लगाना है, बाकी चीजों को कैसे लगाना है, सब हम लोग वहां देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दिया। अभी ये क्या किया, चारों बगल से कवर किया, है ना, चारों बगल से कवर किया, यानी कि गले के पोजीशन के ऊपर, सर्वाइकल के पोजीशन के ऊपर भी लग गया, ठीक है। यहां से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ पे मिलता है। क्या क्या होगा, हमारे माथे में किसी भी प्रकार की समस्या है, उसके लिए यदि हमने उसके साथ में मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया तो उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। यानी कि काली मिर्च लगाया, लौंग लगाया, मुंह के ऊपर प्रेशर दिया, कान के ऊपर प्रेशर दिया, फोरहेड के ऊपर दिया, बैक ऑफ हेड के ऊपर दिया, यदि उसके साथ हमने मेथी पट्टी लगा लिया तो उसका रिजल्ट बढ़ा देगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जल्दी रिजल्ट आएगा। इसी के साथ हमारे हाथों में किसी प्रकार का समस्या हो, हमारी उंगलियों में नमनेस हो, खिंचाव हो, दर्द हो, रिस्ट में पेन हो, टेनिस एल्बो की समस्या हो, प्रोटीन शोल्डर की समस्या हो, इन सारे समस्याओं में मेथी पट्टी यदि हमने लगाया, उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है, ठीक है। और गले से संबंधित समस्या यानी थायराइड है, टॉन्सिलाइटिस है, घेंगा है, इन सभी समस्याओं का समाधान भी देता है। फ्रेंजाइटिस है, उसके लिए भी हम इस मेथी पट्टी का प्रयोग करते हैं। गर्दन में दर्द है, अकड़न जकड़न है, स्टिफनेस है, माथा नहीं घूमता, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्दी खांसी बुखार, क्या क्या, सर्दी खांसी बुखार, इसमें भी यह मेथी पट्टी बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इतने सारे समस्याओं में मेथी पट्टी लगा के हम इसका रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। एक मेथी पट्टी को हम 24 आवर के लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, 24 आवर के लिए ही हम प्रयोग करेंगे। और दूसरे दिन क्या करना है उस मेथी पट्टी को, ऐसा नहीं कि उसका मेथी निकाला और सब्जी में डाल के खा गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्या करना है, उस मेथी को फेंक देना है। क्यों, क्योंकि उसकी पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गई, हमारी बीमारियों को हील करने में उसका पॉजिटिव एनर्जी खत्म हो गया उससे, अभी उसमें केवल नेगेटिव एनर्जी है, तो हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसे फेंक देते हैं, ठीक है, उसे फेंक देते हैं। एटलीस्ट 24 आवर तक उसे रखना है, उसके बाद उसे फेंक देना है। क्या दोनों उंगलियों में प्रयोग करना है, हम एक उंगली में भी प्रयोग करेंगे तो काम हो जाएगा, यदि दोनों में करते हैं थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन साधारण तौर पर सभी लोग एक ही उंगली में ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। नाइट में लगाकर, हाँ सो सकते हैं साधना तिवारी जी, सो सकते हैं, नाइट में भी लगा के सो सकते हैं, ठीक है। तो किसी ने लिखा है हाउ टू कलेक्ट द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के लिए जानकारी आपको कल ग्रुप में मिलेगी, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं बताऊंगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, उसका जानकारी ग्रुप में मिलेगा। तो गले तक, ओवरऑल गले तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना सीख लिया, ठीक है, गले तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट करना सीख लिया। अब गले से नीचे चेस्ट वाला एरिया में ट्रीटमेंट कैसे देना है, यानी कि लंग्स से संबंधित, हमारे हार्ट से संबंधित, हमारे चेस्ट से संबंधित, ब्रेस्ट से संबंधित समस्या का समाधान हमें इस एरिया से मिलेगा। कहाँ से, इस एरिया से। और इसमें क्या प्रयोग में लाना है, इस जिम्मी में दो भाग आप देखेंगे, एक गोल वाला भाग, एक कांटे वाला भाग। ये कांटे वाला भाग इस जगह के लिए सबसे परफेक्ट होता है, इसको यहाँ पर रख के अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, ठीक है, अच्छे से स्टिमुलेशन देना है, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है। अभी ये हमारे ब्रेस्ट से संबंधित समस्या, चेस्ट से संबंधित समस्या और हार्ट से संबंधित समस्या का समाधान हमें यहाँ से देगा। ब्रेस्ट में गांठों का बनना,
ब्रेस्ट में गांठों का बनना यहाँ से दूर होगा, ठीक है। और हमारे हार्ट से संबंधित समस्या का समाधान यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ ये अस्थमा में भी, साइनस में भी हम यहाँ से इसको प्रेशर देके ठीक करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल माथे से लेकर गला, गला से लेकर चेस्ट तक हम लोग आ गए। हाथ पैर को हम लोग पहले देख लिया। बच गया डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन। यहाँ पेट है, यहाँ स्प्लीन है, इधर पेनक्रियाज है, लीवर गॉल ब्लैडर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे बेहतर होता है ये करेला जिम्मी, ठीक है। ये करेला जिम्मी, इस करेला जिम्मी का प्रयोग करते हुए हम इस सभी ऑर्गन के ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसको रख के हाथों के बीच में इसको रोल करना है, ऐसे करके रोल करना है। यदि हमने रोल किया तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर अच्छे से टॉनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अभी साइड में रख के भी रोल करना है, क्योंकि लिवर गॉल ब्लैडर इधर है, यहाँ पर भी हमें रोल करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर भी रोल करना है। इस प्रकार हमें इसके ऊपर स्टिमुलेशन देके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरऑल शरीर के सामने के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट करना सीख लिया। अभी हम लोग चलते हैं शरीर के पीछे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना, यानी 3 ऑर्गन जो बचे हैं उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए उसके ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है। ये 3 ऑर्गन यानी कि ब्रेन, ब्रेन से रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद किडनी, ठीक है। तो ब्रेन, ब्रेन कहाँ है? नाखून के जस्ट नीचे, ज्वाइंट के जस्ट ऊपर, है ना। यहाँ पर यह जिम्मी को रख के, जिम्मी को रख के हम स्टिमुलेशन देंगे। जिसके पास है जिम्मी रख सकते हैं, नहीं है पेन को लगा के थोड़ा सा स्टिमुलेट करिए, देखिए कैसा दर्द होता है यहाँ। हाँ पेन होता है यहाँ, क्यों होता है? क्योंकि दिमाग अभी तक थक चुका है, दिन भर काम करते करते थक चुका है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इस समय में दर्द, सुबह में दर्द नहीं करेगा, सुबह जब सो के उठेंगे उस समय स्टिमुलेशन देंगे, दर्द नहीं करेगा। ये व्हाइट बोर्ड कौन शेयर कर रहे हैं? हम्म। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसके ऊपर स्टिमुलेशन दे सकते हैं, ठीक है। ब्रेन के ऊपर हो गया, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, यहां से यहां जो हमने मेथी पट्टी लगाया था सर्वाइकल के ऊपर, उसी से ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो समस्या होती है उसके लिए यहाँ पर मेथी पट्टी लगा के हमने ट्रीटमेंट दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। अभी इसके नीचे थोरासिक एरिया में किसी प्रकार की समस्या है, यानी कि पीठ में, है ना, पीठ में जो समस्या है उसका समाधान पाने के लिए इसी जिम्मी के इस गोल वाले भाग का इस्तेमाल करना है, इस गोल वाले भाग का इस्तेमाल करना है। इसको यहाँ पर रख के हल्के हाथों से हमें स्टिमुलेशन देना है, हल्के हाथों से हम इसके ऊपर स्टिमुलेशन देंगे और ये हमारे थोरासिक एरिया के ऊपर हो रही समस्याओं का समाधान हमें देगा, ठीक है। ध्यान रहे कांटे वाले का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पीछे की स्किन सेंसिटिव होती है, यदि कांटे को लगा दिया तो हाथ में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है, हाथ में स्वेलिंग आ सकती है, इसलिए कांटे वाले का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी बचा यहाँ से लेके यहाँ तक की रीढ़ की हड्डी को ट्रीटमेंट देना। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने क्या लिया है? मटर के दाने को, व्हाइट मटर का दाना, ठीक है, मटर का दाना। अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इन मटर के दाने को 1 इंच के पेपर टेप में हमें इस प्रकार चिपकाना है, ठीक है, इस प्रकार चिपकाना है। अभी इसके ऊपर हमें पेस्ट करना है, यहाँ पर हमें मटर के दाने को लगाना है, रीढ़ की हड्डी के लोकेशन के ऊपर लगा देना है। ये देखिए रीढ़ की हड्डी के लोकेशन के ऊपर हमारे मटर के दाने लग गए, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है, इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है। इस प्रकार हम इसके ऊपर प्रेशर देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, प्रेशर देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए यानी थोरासिक एरिया, लंबर वाले रीजन में, सेक्राल और कॉक्सियल वाले रीजन में, कमर के आसपास के लिए जो समस्या रहेगी उसके लिए हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी और ब्रेन कंप्लीट हुआ। अभी बचा हमारा किडनी, जो हमारे 70% पार्ट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो किडनी, जिस प्रकार किडनी हमें दिखाई देता है उसी प्रकार प्रकृति ने हमें कुछ उपलब्ध करवाया। क्या है वो? राजमा। निकाल के दिखाइए सभी लोग। जब इसको ऐसे करते हैं तो ये जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह दिखाई देता है ना, किडनी की तरह ही दिखाई देता है। और हमें किडनी कैसे लगाना है? ये किडनी इसको गाली देता हुआ मिले और ये किडनी इसको गाली देता हुआ मिले, है ना, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करता हुआ मिले, ऐसे लगाना है, ठीक है। दोनों का मुंह आमने सामने हो, ऐसे लगाना है। कहाँ लगाएंगे? रीढ़ जो किडनी का लोकेशन है वहां लगाएंगे, है ना।
एक दूसरे को देखते हुए। चलिए, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, तो पेपर टेप का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 इंच का पेपर टेप का इस्तेमाल करें, ऐसे चिपकाना है, पेपर टेप में ऐसे चिपकाना है, और इसको किडनी वाले लोकेशन पे लगाना है। जिनके पास है वो लगा के मुझे कैमरे में दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। दूसरे तरफ की राजमा जो है, दूसरे तरफ की किडनी के ऊपर हमें लगाना है, और ध्यान रहे दोनों का मुंह आमने सामने हो, ताकि अच्छे से झगड़ा कर पाए, है ना। ये देखिए लगा दिया, अभी लगा दिया। इसके ऊपर हमें प्रेशर देना है, ठीक है, इसके ऊपर हमें 20 बार प्रेशर देना है। तो ये किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। दिखाइए किसने किसने लगाया, अभिषेक मेहता जी, बहुत अच्छा। और किसने लगाया, दिखाइए मुझे कैमरे में लगा के, किसी ने लगाया हो मुझे कैमरे में दिखाइए। हम्म, रमा जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और सुनील रतन जी, ये लग रहा है जैसा कि आपने बीच में लगा लिया, बीच में नहीं लगाना है, ये साइड में लगाना है। देखिए दोनों साइड में लगाया है, ठीक है, बीच में रीढ़ की हड्डी का लोकेशन है, और दोनों साइड में लगाया है, ध्यान रहे, ठीक है। किसी ने लगाया है और दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ, अभी सही लगा सुनील रतन जी, बहुत अच्छा। हम्म, और किसी ने लगाया है, दिखाइए मुझे कैमरे में, दूसरे स्क्रीन में देखूं। सभी लोग सो रहे हैं लग रहा है। हाँ, चलिए। हम्म, तो हाँ, जया माहेश्वरी जी, ठीक है, आपका बहुत ऊपर लग गया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है, यहाँ लगाइए, थोड़ा सा नीचे करके लगाइए, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया, दिखाइए कैमरे में, दिखाइए मुझे। जी अनिता जी, ठीक है, ठीक है। और नविदिता जी, जोशी जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो ओवरऑल जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, अभी आप लोग देख लीजिए, कल इसको वीडियो देख के दोबारा से आपको प्रयास करना है, खुद से प्रैक्टिकल करने का प्रयास करना है। तो ये क्या क्या करेगा, हमारी किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान तो हमें देगा ही देगा, ठीक है, किडनी से संबंधित समस्याओं का समाधान तो देगा ही देगा, जैसे प्रोटीन यूरिया हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, किडनी में इन्फ्लामेशन की समस्या आ गई, इन समस्याओं का समाधान तो हमें देता ही देता है। साथ ही साथ ज्वाइंट पेन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ज्वाइंट पेन में भी यह बहुत अच्छा कार्य करता है। डाइजेशन खराब है, पाचन तंत्र खराब है, उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, कब्ज हो गया, तो उसके लिए भी इस किडनी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लगभग लगभग सभी प्रकार के ऑर्गन जिसको हम लोगों ने अभी पिछले 2 दिनों में देखा था, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना सीख लिया। तो क्या सभी को समझ में आया, यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे रिप्लाई करिए, ताकि मुझे समझ में आवे कितने लोगों ने सीखा है, कितने लोगों ने नहीं सीखा है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है, लगभग लगभग सभी लोग समझ गए, ठीक है, लगभग लगभग सभी लोग समझ गए, और अच्छे से आपने ट्रीटमेंट करना सीख लिया। अभी हम लोग तैयार हैं किसके लिए, किसी भी प्रकार के अक्यूट डिजीज को यहीं पर खत्म करने के लिए, शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं। तो इस विधा का उपयोग करके इन बीमारियों को हम यहीं रोकेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ लोगों का कुछ सवाल आ रहा है, तो यहाँ पर सवाल ना करके आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली मेरे से बात करें, क्लास से संबंधित, बीमारी से रिलेटेड नहीं, बीमारी से रिलेटेड सवाल करने के लिए हम कल का सेशन रखे हैं, ठीक है, हम लोग कल उसके लिए बात करें, किसी भी बीमारी के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग पास 10 मिनट अभी समय है। उसके पहले मैं अभी बता दूं, जैसा कि कल के क्लास में मैंने बताया था, कल हमारे पास 10 किट अवेलेबल थे, 10 किट हमारे पास अवेलेबल थे। मैंने ये कहा था कि जो लोग अभी इनरोल कर रहे हैं उन लोगों को किट मिल जाएगा, तो 10 लोगों ने कर लिया और 10 लोगों को मिल गया, कल की किट वहीं समाप्त हो गई, ठीक है। आज 10 किट, मैंने बोला था ना कि आएगा तो मैं बताऊंगा, फिर आया है, ठीक है, 10 किट फिर आया है। जो लोग चाहते हैं कि इसके आगे की पढ़ाई मुझे करनी है, मुझे और जानना है, मुझे और सीखना है, थोड़ा सा और सीखना है, तो वो लोग इसको इनरोल कर सकते हैं और इस किट को अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास की सारी जानकारी आप लोग को बकायदा ग्रुप में भी मिल गया था, कल भी मैंने दिया था, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हैंड रेज करिए। जी, अभिषेक मेहता जी।
जी हेलो बोलिए। हेलो सर, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, बोलिए। थैंक यू। दीपक सर, मैंने ना एक्चुअली टूल मंगाई थी, किट मंगाई थी एक्यूप्रेशर की। इसमें अलग हम्म। अलग पॉइंट्स हैं, मोटे पॉइंट हैं, जैसे कि आपने बताया कि मटर के दाने वाले। इसके अंदर हम्म। ये एक मेरे को किट मिली है, किट के अंदर ये एक टूल मिला है। इस टूल के अंदर जो ये हम्म। पॉइंट है, ये हम्म। एक स्प्रिंग टाइप में प्रेस होता है। मैं जानना हम्म। चाहता हूँ कि सर इसका क्या यूज है, जो ये स्प्रिंग की तरह देखिए, यूज हो रहा इसका ओवरऑल प्रेशर देने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है, लेकिन स्प्रिंग इसलिए लगाया जाता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अधिक प्रेशर ना पड़े, है। मीडियम ओके। प्रेशर पड़े, इसलिए ये स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ताकि हम जैसे होता है ना, कभी कभार अचानक से अधिक प्रेशर पड़ गया, तो वहां पे स्प्रिंग उसको एटलीस्ट मैनेज कर लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, ओके। इसलिए स्प्रिंग लगाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी तरीके से प्रेशर देंगे, हमारा कार्य है उसके ऊपर प्रेशर देना। अभी हम ओके। सीड लगा के प्रेशर दें या फिर हम जिम से प्रेशर दें। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सूर्यकांत मुखर्जी जी बोलिए, अनम्यूट करिए। जी, जिन जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है बहुत अच्छा। जो लोग अभी करना चाहते हैं उसके लिए मैं दोबारा से लिंक दे देता हूँ। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली वहां से पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो यूपीआई नंबर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसका प्रयोग करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया से आप इनरोल कर सकते हैं, किसी में कोई बाउंडेशन नहीं। हाँ, लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर आपको 3,000 दिखाई देगा, 2999 दिखाई देगा। वहां पर आपको 500 का कूपन भी मिलेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके उसको रिड्यूस करना है, रेट रिड्यूस करना है। ठीक है, ये भेज दिया मैंने, जिसको करना है आप कर सकते हैं। बोलिए सूर्यकांत सर। हाँ सर, मैंने कल पेमेंट किया, हाँ लेकिन आपका क्लास पूरा होने के बाद किया है। तो हाँ मेरा नाम अभी जो 10 गिफ्ट हाँ, है आ गया है। उसमें है क्या? हाँ हाँ, आ गया आ गया, मैं समझ गया आपका सवाल। ठीक है, आ गया है। ओके, क्योंकि कल थैंक यू। हाँ, कल 7 लोगों ने किया था, 3 लोगों ने, 2 लोगों ने लेट से किया था, एक आपने सुबह में किया। ठीक है, आपका करवा दिया थैंक गया। ये 10 हमारे पास 10 किट और हैं। जिन लोगों को करना है वो पेमेंट करके अपना किट अपने नाम कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि किट खत्म हो जाते हैं। किट के नाम सुनते ही दर 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 एडमिशन आते हैं और किट जो है खत्म हो जाता है। बाद में फिर कुछ लोग कहेंगे सर मुझे नहीं मिला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास आएगा तभी तो मैं दूंगा। 2499 करना है, 2499 करना है। मैंने ऊपर में लिखा तो है, 2499 करना है। ठीक है जी। कृष्ण कुमार महतो जी, जी बोलिए कृष्ण कुमार महतो जी। ये कोर्स के साथ है, जो लोग कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उसके साथ में ये किट गिफ्ट में दी जा रही है, उसके लिए अलग से कुछ पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग एनरोल करेंगे उनको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक जी दिया। सर, राम राम। जी जी, राम राम, बोलिए। सर ये किट तो अपन ले हैं, मेरे पास अभी हाथ में भी है कुछ हाँ, इसमें आपकी क्या? आपकी वॉइस जो है ना कट रही है, ब्रेक हो रही है। आप वीडियो ऑफ करके हेलो बात करें, वीडियो ऑफ करके बात करिए तो आवाज क्लियर रहेगा। सर, अपना जो अभी जो जितना भी ग्रुप में बातचीत हुआ है वो यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है क्या, रिकॉर्डेड? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल और जाएगा, ग्रुप मेरे में, पास ग्रुप में इसका सर, रिकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, मेरे पास कुछ है तो एक काम कर सकता हूँ मैं। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप ऐसा करिए, आप व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में सवाल डाल दीजिए, व्हाट्सएप में मुझे डालिएगा, मैं उसके लिए बातचीत कर लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद आपका। जी, रीता शाह जी। सर जी बोलिए। सर मैंने अभी वो किडनी की जगह पे वटाना अभी लगा के लगाया तो बराबर है? आप दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ सर। नहीं दिख रहा मुझे। कैसे दिखा? ऐसे सर दिख रहा है? ना, नहीं, प्रॉपर तरीके से आप मुझे दिखाएंगे तभी तो मैं देख पाऊंगा ना। दिख रहा है सर अभी? हाँ, अभी तो लग रहा है सही है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह किडनी से। का पॉइंट बराबर है सर? हाँ, क्लिनिक का पॉइंट उसी जगह पर होता है, बिल्कुल सही है। और सर आँख का और दोनों साथ में अलग अलग करने का एक साथ कर सकते हैं? एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, दोनों अंगूठे अलग नहीं करना जरूरी है ना? नहीं नहीं, दोनों दोनों अंगूठे में? अंगूठे में लगाने की जरूरत नहीं, आप एक में भी लगाएंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके ना कान। हाँ, ओके मैम सर। ठीक।
ठीक है। तो अगला सवाल पुष्पा शर्मा जी, नमस्कार। बोलिए। मेरे जी जी, एनरोल हो गई हूँ ना? हाँ आपने पेमेंट कर दिया है ना? हाँ। हाँ तो हो गया, और क्या। ठीक है। अच्छा, मेरे राइट घुटने में दर्द है, तो राइट हाँ घुटने के लिए मैं मिडिल फिंगर को पे लगाऊं मेथी दाना? हाँ, जिस घुटने में प्रॉब्लम है ना उसी साइड के मिडिल फिंगर में आप लगा दीजिए, हो जाएगा ट्रीटमेंट, है ना? ठीक है जी। अनीता जी बोलिए। सर मैंने भी पेमेंट कर दी है, तो उसमें नाम तो नहीं दिखा रहा है मेरा किट के लिए। और तो नाम अभी मैंने जारी कहाँ किया है किसी का? अच्छा, आज वाला मतलब कल करेंगे नाम? हाँ हाँ, अभी मैंने जारी नहीं किया। जिसका पेमेंट आ गया है उसका लिस्ट सब हो गया है। कल, अच्छा। हाँ कल के क्लास के बाद यानी कि मंडे को ये लिस्ट जो है प्रोडक्ट सेक्शन में चला जाएगा। फिर जो है ट्यूसडे को सभी का जो है किट डिलीवर करा जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। अगला सवाल कोमल जी, अनम्यूट करिए। सर सबसे पहले थैंक आपका म्यूट हो गया दोबारा से, देखिए अनम्यूट कर लीजिए। सर जी, सबसे पहले थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से आपका म्यूट हो जा रहा है किसी कारणवश। कुछ तो समस्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ है जिसके चलते म्यूट हो जा रहा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक काम करिए, आप वीडियो बंद कर लीजिए और केवल ऑडियो में बात करिए, हो सकता है आपकी आवाज आ जाए। ठीक है सर जी सबसे पहले थैंक यू, जी 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 आपने बहुत अच्छे से सिखाया हमें। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम्म थंब पे जो आपने पॉइंट्स बताए, नोज, आईज, हम्म। तो सर अगर पिंपल्स रहे तो क्या करना चाहिए? पिंपल्स रहे तो नाक वाले बिंदु के ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। ओनली नोज के पॉइंट पे? हाँ, नोज का, और यहाँ मेथी पट्टी लगाना। ठीक है, नोज का और मेथी पट्टी लगाना। थैंक यू सर। जी शरद श्रीवास्तव जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। बोलिए। सर पहले तो प्रणाम आपको। जी जी। सर प्रणाम, ये कह रहे थे क्या एक ही समय में दो जगह पॉइंट लगाए जा सकते हैं? लगाया जा सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आती उससे? कोई दिक्कत नहीं, लगाया जा सकता है। थैंक यू ठीक सर। है, तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब मिल गया। बाकी बीमारियों से संबंधित सवालों का जवाब जो है कल मिलेगा। बीमारी के ऊपर कल ही हम लोग बातचीत करेंगे। किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोग कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सब चीज हम लोग कल बातचीत करेंगे, कल के क्लास में बातचीत करेंगे। तो अभी जिन लोगों ने इनरोल करने का सोचा है, जिन लोगों को इनरोल करना, जो लोग इनरोल करने के लिए बाकी है, जल्दी से इनरोल करेंगे। 10 सीट हमारे पास अवेलेबल है, जो कर चुके हैं उनके नाम हो गया, जो बचा है तो अभी जो इनरोल करेंगे उनको मिलेगा। तो अभी वक्त आ गया है कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके ऊपर बातचीत करते हैं। अच्छा, एक हैंड रेज अभी और हुआ है, महक जी अनम्यूट करिए। जी, सर क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का ट्रीटमेंट बताएं। क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए अभी जो मैं बताने वाला हूं उसका प्रयोग करिएगा। ठीक है, जी सर। नविदिता जोशी जी, दिया मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, देखिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल। हाँ हेलो, एक मिनट। वो किडनी के दो ये दगाए, दबाना है क्या उसे, क्या खाली हाँ, लगाना है? दबाना है, दबाना है, उसको लगा के उसके ऊपर प्रेस करते हैं। हाँ, कौन से 20 भी बीरे वगैरह सब कोई भी लगाए तो दबाना थोड़ा ना। दबाना है, सभी में 20 बार प्रेशर देना है। ठीक है, थैंक यू सर। तो उम्मीद है सभी के सवालों का जवाब मिला, सभी लोगों ने अच्छे से सीखा। तो चलिए अभी किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके लिए बातचीत करना है, उसको समझना है। तो किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सिंपल सुपर डुपर फार्मूला मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको नोट करेंगे। ठीक है, उसको नोट करेंगे। हाँ, थेरेपी से ट्रीटमेंट दे सकते हैं मनीष जी, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए अभी उसको नोट करेंगे। क्या करना है, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे के बाल को लेना है। 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क का प्रयोग करना है। 50 ग्राम
प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल। कौन सा बाल? भुट्टे का बाल। कॉर्न सिल्क बोलते हैं उसको, कॉर्न का सिल्क, भुट्टे का बाल। कैसा भुट्टे का बाल? जो पेड़ में लगा लगा भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे बालों को लेना है। ऐसा नहीं बाजार में भी जो है भुट्टे बिकते हैं, खरीद के ले आया, उसके बालों को निकाला, सुखाया, फिर प्रयोग में लाया, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। लेकिन यदि खेत में ही, पेड़ में ही लगा लगा वह सिल्क सूख गया, उसको प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है। क्या करेगा? हमारे किडनी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है। किडनी को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला हमारे किडनी को स्वस्थ करने का कार्य करेगा। ठीक है, किडनी को स्वस्थ करने का कार्य करेगा। कैसे करना है? तो 50 ग्राम सिल्क को लेना है, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में उस सिल्क को डालना है और 30 से 40 मिनट तक हल्के आंच में उबालना है। 30 से 40 मिनट तक हल्के आंच में उबालना है। और जब पानी हमारे पास 3 से 3.5 लीटर बच जाता है, उसको छान लेना है और इस पानी को 24 घंटे में हमें पीना है, 24 आवर में कंज्यूम करना है। अब ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करेगा, ये हमारे किडनी को डिटॉक्स करेगा, किडनी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करेगा और हमारे किडनी को स्वस्थ करने का कार्य करेगा, हमारे किडनी को हेल्दी बनाने का कार्य करेगा। तो स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ हैं, वो यदि अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार भी कर लेते हैं, हमारा किडनी स्वस्थ रहता है, हमारा किडनी स्वस्थ रहता है। कैसे मिलेगा सर? कहाँ मिलेगा सर? ये मिलता नहीं है, हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। नहीं कहीं मिले तो मैंने जो नंबर शेयर किया है प्रोडक्ट सेक्शन का, वहां से कॉल करके आप लोग मंगा सकते हैं। हर जगह पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। ठीक है, हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम किडनी को डिटॉक्स करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार इस फॉर्मूले के माध्यम से अपने किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। जो लोग बीमार है, जैसे बोला ना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, तो डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए कहा है, उसे प्लेन पानी ना पिला के, प्लेन वाटर ना दे के, हम इस सिल्क का काढ़ा देंगे, उसका क्रिएटिनिन लेवल घटने में बहुत ही हेल्प होगा, बहुत ही मदद मिलेगा। नो डाउट किडनी से संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों को दूर करने में यह सक्षम है। उसके साथ में हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सभी बिंदुओं का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमने पूर्ण प्रोटोकॉल बना के, पूरी तरह से प्रोटोकॉल बना के बीमारियों का ट्रीटमेंट दिया, तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज ठीक होते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज ठीक होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, लकवा वाला पेशेंट जिसका वीडियो मैंने ग्रुप में भेजा था, कितने लोगों ने देखा? जिन लोगों ने देखा लकवा वाला वीडियो, चैट बॉक्स में बताइए मुझे कितने लोगों ने देखा। वाई टाइप करिए, कितने लोगों ने देखा। लकवा का जो पेशेंट था, मात्र 45 डेज में, 45 दिनों में ठीक हुआ, मात्र 45 दिनों में ठीक हुआ, इसी विधा का प्रयोग करके। यही 12 दिन का कोर्स करके उस स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट हैं, जिसने इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया मेरे देख रेख में, मेरे निगरानी में, और वह लेडी 45 डेज में स्वस्थ हुई। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये मैंने भेजा नहीं है, फ्रोजन शोल्डर का समस्या, जिसका ट्रीटमेंट मैंने दिया था। मैं कहीं गया था, ओपीडी में बैठा था, उधर से आया कि सर 3 महीने से हमारा हाथ नहीं उठा, है ना, हाथ नहीं उठा, 1 महीने से पूरा फ्रीज हो गया है, एकदम से नहीं उठता। तो वहां पर हमने कान के बिंदु का प्रयोग किया, अभी मैंने भी लगाया है, देखिए ये मैंने लगाया, मेरे एड़ी में दर्द हो रहा था, मैंने लगा लिया 2 बिंदु, ये बहुत राहत है ना, बहुत राहत है, दर्द खत्म हो गया ऐसा लगता है। तो हमने कान के बिंदुओं का प्रयोग किया। क्या किया? उसमें कुछ नहीं करना होता, एक छोटी सी टूल से, मतलब ऑरिकुलर सीड है, इसको कान में उठा के लगाना होता है, तो लगा दिया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। विदिन 5 मिनट उसका हाथ पूरा तरह से उठ गया, है ना, पूरा तरह से उसका हाथ उठ गया। तो इस प्रकार हम एडवांस एक्यूप्रेशर में जो सिखाए जा रहे हैं, उन चीजों का प्रयोग करके हम क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो आवश्यक है कि हर किसी के घर में ये विधा उपलब्ध रहे। घर का एक फैमिली मेंबर यदि इस विधा को सीखे रहेगा, तो घर से निकलने वाले ढेर सारे पैसे को आप बचा सकते हैं, ढेर सारे पैसे को आप बचा सकते हैं। अननेसेसरी हम किसी भी चीज के लिए मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे।
क्रॉनिक हो गया, हम उसके ऊपर थेरेपी दे के उसको ठीक करने का काम हम स्वयं से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी 2499 लग रहा है, अगले बैच से ये 2999 होने वाला है। ये 2499 लगे चाहे 2999 लगे, आप यकीन मानिए इतना तो एक थेरेपी, एक पेशेंट आपके पास आता है थेरेपी कराने के लिए, इसका 3 गुना 4 गुना दे के जाता है, इसका 3 गुना 4 गुना दे के जाता है। वह पैसे, वह जो स्टूडेंट था हमारा बहुत हैप्पी था वो, क्यों? क्योंकि उसने सीखा और 15 दिन के अंदर अंदर उसके पास एक लकवा वाला पेशेंट आ गया, और वो धनबाद में रहता था, मेरे निगरानी में उसने थेरेपी चालू करी, 45 दिन में रिकवर कर गया। मालूम है 45 दिन में कितना लिया उसने? 60,000, 60,000 रुपया लिया था उससे, और खूब मेहनत भी किया था उसने। 3 टाइम थेरेपी दी उसके ऊपर, सुबह दोपहर शाम, 10 दिन तक 3 टाइम दिया, फिर उसके बाद 10 दिन तक 2 टाइम दिया, फिर आगे के सभी समय में 1 टाइम के लिए दिया। मेहनत खूब किया और उसको 45 दिन में खड़ा कर दिया। लगाया कितना था उसने? उस समय फी मेरा 1500 रुपया मात्र था, 1500 रुपया मात्र था। 1500 लगा के उसने 60,000 कमाया। कितना? 60,000 कमाया 45 दिनों में। ये इसका रिजल्ट है। जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए परफेक्ट है। आप इस विधा को सीखें और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपने घर में तो सभी लोगों को ठीक करेंगे ही करेंगे, यदि आप पार्ट टाइम भी इसको अपनाते हैं, थेरेपी किसी को देते हैं, तो इससे ज्यादा कमाई आप कर लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इनरोल कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी इनरोल करने के लिए बाकी हैं, जल्दी से सभी लोग इनरोल करेंगे। मैंने उसका लिंक जो है ग्रुप में दे दिया है, भेज दिया है। आप इसके ऊपर पेमेंट करने के बाद अवश्य ही स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे, वहां पर फुल एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस उसके साथ भेजेंगे। ठीक है, तो पैरालिसिस है उसका ट्रीटमेंट। देखिए ये एक 2 मिनट में बताने वाली चीज थोड़ी ना है डॉक्टर मनीष दुबे सर, ये तो 12 दिन में सीखने वाली चीज है। आप कहेंगे अभी बता दो, तो कहाँ से संभव होगा? हाँ, सर्टिफिकेट अफिलिएट टू गवर्नमेंट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट से अफिलिएट करा के आपको पूरी इंडिया में कहीं पर कोई नहीं दे रहा। जब गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन ही नहीं बना आपके प्रेशर के लिए, तो कौन देगा? कहाँ से देगा? ये सब अफवाहें हैं कि गवर्नमेंट से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो सब भ्रम में मत रहिए। ठीक है, तो साइटिका ये सब मैं कल बताऊंगा। साइटिका वाइटिका ये बीमारी के लिए सब मैं कल बताऊंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं शुगर के लिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं साइटिका, कल बताऊंगा। इसके लिए मैं ट्रीटमेंट कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल सभी के सवालों का जवाब मिला है, सभी लोगों ने क्लास को अच्छे से किया है। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ढेर सारी बीमारियों के ऊपर कल चर्चा होगा। तो हो ना हो, हमारे मन में जो सवाल है वो सवाल किसी और के मन में नहीं है, और हमारे मन में जो नहीं है वो किसी और के मन में है। जो हम जानना चाहते हैं उससे अधिक हम जान के यहाँ से जाएंगे। तो अवश्य ही कल के क्लास को सभी को अटेंड करना चाहिए और नई चीजों को सीखना चाहिए। सभी नोटिफिकेशन ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में मिलेगा। तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे से सीखा, सभी ने सेवा का मौका दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल के क्लास में।